Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. Students, थंबनेल से आपको मालूम है कि आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 7 के चैप्टर 3, जी हाँ, हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 4 का बहुत ही सिंपल और इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड आंसर देखा था, जो बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे और अपने एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, यानी कि 5, 6, 7 और 8, जो आंसर थोड़े से लॉन्ग होंगे 1, 2, 3, 4 के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ही सिंपल होंगे। आप एक दो दफ़ा उसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस क्या है, पेज 44 पर एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है, न्यू एडिशन है, उसमें आप पेज 44 पे देख सकते हैं। और अगर ओल्ड बुक में हो सकता है कि ये एक पेज आगे या पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर से आप पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू द सर्किल ऑफ जस्टिस व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड। यस, सर्किल ऑफ जस्टिस जो बना था उसमें मिलिट्री कमांडर्स को किसानों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी था, इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड रखना क्यों ज़रूरी था, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर मैंने पढ़कर आपको बता दिया। तो हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे लिखना, अकॉर्डिंग और उसके बाद आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू द सर्किल ऑफ जस्टिस, according to the circle of justice, it was important for the military commanders to keep the interests of peasants in mind, बिकॉज। अब यहाँ से आपका आंसर शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक तो आपने जो वर्ड्स लिए वो क्वेश्चन से ले लिए थे, और बिकॉज के बाद से आपका आंसर हुआ जो आपको याद करना है। बिकॉज द सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स केम फ्रॉम द revenue collected from the peasants and peasants could pay the revenue only when they were prosperous and happy। ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो क्यों क्वेश्चन आपका पूछा था, सर्किल ऑफ जस्टिस में ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट था कि मिलिट्री कमांडर्स किसानों का भी ख्याल रखें, उनके इंटरेस्ट को भी अपने माइंड में रखें। तो जवाब आपका क्या हो गया, वो इसलिए क्योंकि सैलरीज जो थी ना, है ना, आप यहाँ लिखते थे अकॉर्डिंग टू सर्किल ऑफ जस्टिस इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स इन माइंड, बिकॉज द सैलरीज, यहाँ पर अब सैलरीज ऑफ द सोल्जर्स केम फ्रॉम द सैलरीज ऑफ सोल्जर्स जो थे वो कहाँ से आते थे, किसानों के जरिए दिए गए टैक्स से ही आते थे, है ना। रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों के द्वारा ही जो रिवेन्यू कलेक्ट होती थी उसी से उनकी सैलरी आती थी, और पीजेंट्स तभी रिवेन्यू दे पाते जब वो प्रॉस्पेरस और हैप्पी होते। तो इसलिए उनका भी ख्याल रखना जरूरी था कि वो भी खुशहाल रहें, ताकि वो रिवेन्यू दे पाएँ, और उसी रिवेन्यू से मिलिट्री कमांडर्स और सोल्जर्स की सैलरी आ पाए। तो इसलिए जब भी कोई लॉ बनता था, सर्किल ऑफ जस्टिस, और आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसमें ख्याल रखा गया था कि पीजेंट्स भी खुश रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स
ऑफ द सल्तनत। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ सल्तनत से क्या समझा जाता था, आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका आंसर मैं आपके सामने लिखता हूँ। इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत, consisted of the hinterland, yes, hinterland of the garrison towns, और फिर उसके बाद आपका हो गया द एक्सटर्नल frontiers refer to the unconquered territories, especially in the southern parts of the subcontinent, yes, सबकॉन्टिनेंट। तो इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ सल्तनत का क्या मीनिंग था, ये कंसिस्ट करता था क्या, हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन्स। ये क्या था आपका, इंटरनल फ्रंटियर्स था, और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स रेफर क्या कर रहा था, अनकंकर्ड टेरिटरीज स्पेशली इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो अनकंकर्ड था, जिस पर कंकर नहीं हुआ, कब्जा नहीं हुआ था, तो वो जो टेरिटरीज थे ना, वो जो हिस्से थे, वो जो रीजन्स था, उसको एक्सटर्नल फ्रंटियर के नाम से जाना गया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट मुफ्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। तो इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर मैं आपके सामने लिखता हूँ। अब इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, to ensure that the muftis performed their duties, their office was made non-inheritable and they kept getting shifted from one iqta to another, yes. So to ensure that, अब ऐसा क्यों होता था, है ना, what were the steps taken to ensure that muftis perform their duties, क्या स्टेप लिया गया था कि ये इंश्योर हो जाए, ये बात पक्की हो जाए कि मुफ्तीज अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एंड व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान्स। अब टू इंश्योर, ऐसा क्यों, टू इंश्योर दैट द मुफ्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज, देयर ऑफिस वाज मेड नॉन इनहेरिटेबल एंड दे केप्ट गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स ऑन द दिल्ली सल्तनत। इसका आंसर आपको लिखना है कि क्या इम्पैक्ट था, क्या असर था मंगोल इन्वेजन्स कहते हैं हमले को, अटैक्स को। तो मंगोल ने जब अटैक्स किया दिल्ली सल्तनत पर, तो उसके क्या असर, उसका क्या इफेक्ट आपको दिखाई, आपको बताना है। चलिए इसका आंसर लिखता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट्स और शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। इसका आंसर आप देखिए, द मंगोल इन्वेजन्स weakened
The Mongol invasions weakened the Sultanate as it caused, इसने मंगोल इन्वेजन्स ने क्या किया था, सल्तनत को वीक कर दिया। क्यों? एज इट caused the sultans to implement a number of expensive कहते हैं खर्चीले को, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो, प्रोटेक्टिव मेजर्स। यस, तो मुगल्स के इन्वेजन्स का, मुगल्स के हमले का क्या असर पड़ा दिल्ली सल्तनत पर? तो आप कह सकते हैं द मंगोल इन्वेजन्स वीकेंड द सल्तनत। मंगोल इन्वेजन्स ने, मंगोल्स अटैक्स ने क्या कर दिया, सल्तनत को वीक कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? एज इट कॉज द सुल्तान्स, क्योंकि इसने सुल्तान को करने पर मजबूर किया। टू इम्प्लीमेंट अ नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोटेक्टिव मेजर्स, एक बहुत सारे खर्चीले प्रोटेक्टिव, अपना बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़े। प्रोटेक्टिव मेजर्स उसी को कहते हैं, और ये बहुत सारे खर्चीले थे, बहुत ज़्यादा खर्चीले थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत क्या हुई? वीक हो गई। किसकी वजह से? ये मंगोल इन्वेजन्स अटैक्स, मैंने आपको बता दिया। तो ये देखा आपने, आंसर्स बहुत ही शॉर्ट एंड इजी टू लर्न एंड ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड है। आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको भले ही देखने में बड़ा लग रहा हो, लेकिन आपका आंसर एक्चुअली शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से, बिकॉज से। Because the salaries of the soldiers came from the revenue collected from the peasants, and peasants could pay the revenue only when they were prosperous and happy. तो एक ही सेंटेंस में आपका आंसर है, और इस बिकॉज के पहले से जो आपका वर्ड्स हैं वो तो क्वेश्चन से ही लिया गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आई होप कि आप सबको ये आंसर समझ में आ गए हैं, और आप इसे आसानी से याद भी कर पाएंगे, और अपने एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो लिख भी पाएंगे। और फिलहाल जो कॉपी तैयार करनी है आपको, तो आप इससे अपनी कॉपी तैयार कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। फिर मिलेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।